हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा प्यार, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी प्रेयर्स सब आप लोगों के साथ है। जस्ट अपना अपना सब लोग ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, ये रीडिंग का टॉपिक बड़ा ही स्पेशल है। और ये उन लोगों के लिए है जो फ्रिक्वेंटली एंजल नंबर्स देख रहे हैं, या फिर उनको एंजल्स की तरफ से कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन वो उनको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली उनका मतलब क्या है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। बहुत ही स्पेशल ये रीडिंग रहने वाली है। एंड आई डोंट नो रियली कि यहाँ पे कौन से मैसेजेस, आज क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। जस्ट प्रे करिएगा, डिवाइन से प्रे करिएगा। जब भी आप इस रीडिंग को देखें, आप सुने, इसका मतलब इसमें आपके लिए मैसेज है। तो प्रे करिएगा, ईश्वर का ध्यान करिएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे इंट्यूटिवली सेलेक्ट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन के क्रिस्टल्स। एंड यहाँ पे ये मैंने कार्ड्स पे रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगी नहीं बिकॉज यहाँ पे नेम है, तो ये सरप्राइज है, ये मैं जब रीडिंग करूंगी तब रिवील करूंगी। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये मून स्टोन। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी चूज कर सकते हो, अपना समय लीजिएगा, टाइम लीजिएगा। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचरिन के क्रिस्टल्स को चूज किया है तो देख लेते हैं आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इनको मैं यहाँ साइड से रख देती हूँ। एंड जो कार्ड यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने चूज किया है वो है शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। अगर मैं आपको शामिन की थोड़ी सी एनर्जीज एक्सप्लेन करूं, तो ये जो शामिन्स होते हैं, इनकी एनर्जी कुछ ऐसी होती है ना कि ये कुछ ना कुछ बदलाव लेके आने को होते हैं। इनका पर्पस ये होता है इनकी लाइफ का कि इनको कुछ बदलाव लेके आने, कुछ बहुत बड़े चेंजेस लेके आने हैं। इनकी जो लाइफ है वो कभी भी इजी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ चैलेंजेस, पेन, स्ट्रगल कहीं ना कहीं इनको फेस करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि जब मूर्ति को जितना तराशते हैं वो उतनी ही सुंदर निकल के आती है। बचपन से ही ऑप्शन फर्स्ट, मुझे क्या लगता है कि आप लोग की जो जर्नी है काफी टफ रही होगी। एंड काफी ज्यादा मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग लॉस्ट भी रहे होंगे। लाइक आपके अंदर से एक कॉलिंग आती है कि मुझे कुछ करना है, मेरी लाइफ का कुछ पर्पस है, मैं किसी रीजन से पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ, मुझे कुछ करके जाना है। लेकिन शायद से अभी तक आप उस चीज को नहीं समझ पाए हो कि आपका पर्पस क्या है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन काइंड ऑफ भी आप लोगों को रहता होगा। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखें। आप स्पिरिचुअलिटी से भाग नहीं सकते हो, आप जितना भागोगे उतने ही मैं कहूँ परेशान रहोगे। चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। एंड ऑफ कोर्स काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों के रहे होंगे ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो कुछ होता है किसी एक रीजन से होता है। और आप लोगों की एनर्जी ऐसी है ना ऑप्शन फर्स्ट की, जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपकी जो सोल है वो किसी अलग, जैसे अलग डायमेंशन से आई हुई है, जैसे अलग स्पेस से। अलग किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं, लाइक नॉर्मल लोगों के साथ आपको एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम आती होगी, आपकी सोच, आपके थॉट्स नहीं मिल पाते होंगे। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप लोगों की जो सोल है वो या तो काफी ज्यादा पहले ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कर चुकी है। अभी ये जो बर्थ आपने लिया है ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए लिया है। जब जब अर्थ को जरूरत होती है ना हीलिंग की, किसी पर्सन की, तो वो ईश्वर जो है वो भेजते हैं। तो वैसा ही कुछ मुझे आप लोगों के साथ नजर आ रहा है। अभी मैं कुछ और भी यहाँ पे देखती हूँ, कुछ कार्ड्स मैंने पहले से यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। स्टार, एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। मैंने कहा ना ऑप्शन फर्स्ट, आपकी जो सोल है वो 3D वर्ल्ड वाली नहीं है, काफी अलग आपके सोचने समझने का नजरिया है। और अगर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज को एक्सप्लेन करूँ कि एंजल्स आपको यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, आपको एंजल नंबर्स आखिर दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं, वो जस्ट आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो।
आप कब तक ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीजों में आप फंसे रहोगे? आप इन चीजों के लिए नहीं बने हो, आप इन मटेरियल चीजों के लिए नहीं बने हो। ऑप्शन फर्स्ट, ऑफ कोर्स जब आपने यहाँ पे अर्थ पे जन्म लिया है तो आपको एक सोशल, जैसे कहते हैं ना कि वो सोशल रहना पड़ता है, तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बट आप हमेशा कनेक्ट होते हुए भी, ऑप्शन फर्स्ट, हमेशा मैं कहूँ तो डिसकनेक्ट रहोगे। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ो कि मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई गलती है, मैं फिट नहीं हो पाता हूँ। आपको आपकी फैमिली में भी ये चीज काफी, मुझे ऐसा लगता है, सफर करने को मिली होगी, या फिर से मैं कहूँ आपको बुली, या लोगों ने आपका मजाक बनाया, या फिर मैं कहूँ आप लोग बहुत ज्यादा हो सकता है भोले हो, लोगों की टैक्टिक्स नहीं समझ पाते हो। एंड लॉस्ट एनर्जीज मुझे आप लोगों की फिलहाल की नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो। ऑप्शन फर्स्ट, आपको वहीं से रास्ते मिलेंगे। अगर आप दुनिया में रास्तों को ढूंढने की कोशिश करोगे, दुनिया में शांति सुकून को ढूंढने की कोशिश करोगे, वो आपको नहीं मिलेगी। आपको आपकी जो पीस है वो आपके विद इन मिलेगी। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेटफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ओके, तो शाओलिन मास्टर, आई थिंक ये जो है ये चाइना में कुछ इनका रहता है। ये शायद लोगों को जो कुल्फू टाइप कुछ ऐसा होता है ना, शायद मैंने ऐसा देखा है कि ये सिखाते हैं, ये टीच करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, यहाँ पे एक गुरु की पर्सनैलिटी है। वो गुरु कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत ही एक्टिव होते हैं ये भाई, बहुत ही तेज होते हैं, इनका माइंड बहुत ही शार्प होता है। तो आप में भी वो शार्पनेस है, लेकिन आपने हमेशा क्या किया है? ऑप्शन फर्स्ट, आपने इस 3D वर्ल्ड में ढलने की कोशिश करी है, लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करी है। आपने कोशिश तो करी, लेकिन आप वो बन नहीं पाए, आप वो फिट नहीं हो पाए। आपसे यहाँ पे आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप यहाँ पे दूसरों के जैसा बनने के लिए नहीं आए हो। आपका अपना पर्पस है, अपने पाथ को फॉलो करो, तभी आपकी लाइफ में आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको, मैं कहते हैं ना, वो चैन मिलेगा। आपको वो चैन, आपको बेचैनी रहती है। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रात को सोते भी होंगे ना, तो आपको बहुत झटपटाहट सी होती होगी, बेचैनी सी होती होगी। वो इसलिए है बिकॉज आपकी सोल जब इस अर्थ पे आई थी, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं यहाँ पे जाऊंगी, ऐसे ऐसे करूंगी। लेकिन 3D वर्ल्ड में ही आपने एडजस्ट होने की कोशिश करी है। आपने शायद अपनी खुशियों को रिलेशनशिप में ढूंढने की कोशिश करी, लोगों में आपने अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन आपकी खुशी आपको तब मिलेगी जब आप अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। एंड मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है ड्रम के साथ, अनहदनाथ। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। चेंजेस को एक्सेप्ट कर लो। ऑप्शन फर्स्ट, वो मत करो जो आप करना चाहते हो, बट वो करो जो आपसे यूनिवर्स करवाना चाहते हैं। अब ये कैसे पता करेंगे भाई कि यूनिवर्स हमसे क्या करवाना चाहते हैं? अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो। जब मेडिटेशन करने बैठो, अपने मन में ये इंटेंशन रखो कि हे ईश्वर, हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करिए, मैं अपने सोल पर्पस को पूरा करना चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। या तो मुझे कोई गुरु दीजिए जो मेरा मार्गदर्शन कर सके, या फिर मुझे मेरी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में मेरी हेल्प करिए, मुझे मेरी सोल के साथ कनेक्ट करने में मेरी हेल्प करिए। उसके बाद आप मेडिटेशन करिए और जस्ट ऐसा विजुलाइज करिए कि आपके ऊपर वो वाइट लाइट, वो गोल्डन लाइट आपके ऊपर आ रही है, आपके ऊपर पड़ रही है। और फिर कंटिन्यू करिए जितना भी आप मेडिटेशन कर सकें। आपको जो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी वाले जो मेडिटेशन म्यूजिक होते हैं वो आपको सूट करेंगे। आप डालना हर्ट्स फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन म्यूजिक, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उनमें से सुन के देखिए आपको कौन सा सूट करता है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। भाई बहुत बड़े बड़े यहाँ पे, बस मैं कहूँ कमर कस के तैयार हो जाओ। ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज आपकी जो जर्नी है ऐसी किसी की जर्नी नहीं होगी। आप सोचो ना कि मैं आपको गाइड कर दूं या आप किसी से गाइडेंस लो तो वो आपको गाइड कर दे, नहीं। आपका अपनी एक लाइफ जर्नी है। यहाँ पे मैं आपको इनिशियली, जैसे मैं बताऊं, मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। इसके बाद का जो रास्ता है वो आपने खुद तय करना है, खुद बनाना है, और फिर आपको दूसरे लोगों को भी सिखाना है। आपके अंदर एक गुरु छुपा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट, एंड मैं आपको बताऊं, मुझे एक और मैसेज यहाँ पे मिला है, जो आप अभी कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, अभी कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे शायद जो मैंने चीजें बताई हैं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। देखो,
सोल पर्पस मिलता है, हर किसी इंसान को मिलता है, हर बर्थ में मिलता है। अब अगर वो पर्सन उस बर्थ में वो सोल पर्पस को उसने पूरा किया, तो नेक्स्ट बर्थ जो उसे मिलता है वो कुछ और मैं बोलूँ तो अच्छा, ऐसे ऐसे समझो कि हम अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, हमने पढ़ाई करी, हमने एग्जाम क्लियर कर लिए, तो हम सेकंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम फर्स्ट में फेल हो गए तो फिर वही क्लास हमें दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपने अपना ये सोल पर्पस अभी पूरा नहीं करा इस लाइफ टाइम में, आपको दोबारा से बर्थ लेना पड़ेगा और यही पर्पस के साथ लेना पड़ेगा। ये होता है उस केस में। मुझे लगा कि कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम नहीं करना चाहते सोल पर्पस पूरा, हम नहीं चाहते ये जर्नी, आई डोंट नो, बट मुझे फील हुआ तो मैंने आपको बताया। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा तो मैंने ये चीज क्लियर कर दी है। भाई आप भाग नहीं सकते हो, ठीक है ना। यहां से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, 5 ऑफ अर्थ। भाई फाइनेंशियली आपको काफी ज्यादा देखो, फॉर्चुनस व्हील, मैंने कहा मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मिल रही है। एंड ये वाले कार्ड्स मैंने आप लोगों के सामने ही निकाले हैं, एस ऑफ अर्थ। देखो अभी आप लोग कहोगे मुझे इतनी परेशानियां रही मेरी जिंदगी में, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स रही, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था कि मूर्ति को जितना तराशा जाता है फिर उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, पत्थर को जितना तराशा जाता है, सॉरी, तो वैसे ही आपके साथ है भाई। ये जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए वो इसलिए कि आप मेच्योर हो सकें, आप समझ सकें, चीजों को समझ सकें, डीपली ऑब्जर्व कर सकें, इसलिए ये सारे चैलेंजेस, मुश्किलें आपकी लाइफ में आई। लेकिन एक दिन आप इतने न्यूट्रल हो जाओगे ना ऑप्शन फर्स्ट कि आपको इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे ऐसी एनर्जी है आप लोगों की। शायद मुझे बताना ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का लव रिलेशनशिप में बहुत ही प्रॉब्लम्स रही होंगी, अगर आप लोग रहे हो तो, या फिर आपकी शादी हो चुकी है तो जिस पर्सन से आपने शायद सबसे ज्यादा प्यार किया होगा, आपको वहीं से दुत्कारा गया होगा, ऐसा हुआ होगा। और व्हाट आई एम सीइंग कि एक अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, और कुछ लोगों के लिए फॉर सम ऑफ पीपल कि बहुत जल्दी अवेकनिंग होने वाली है, बहुत जल्दी आप अपने उस हायर सेल्फ के साथ यहाँ पे कनेक्ट होने वाले हो ऑप्शन फर्स्ट। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ अर्थ की फॉर्चुनस व्हील के बाद यहाँ पे एस ऑफ अर्थ की एनर्जी आ गई। इट मीन्स अर्थ के साथ कनेक्ट हो गए भाई, अपने पर्पस के साथ कनेक्ट हो गए, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट, जस्ट प्रे करूंगी मैं आप लोगों के लिए कि आप लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें, जल्दी से अपने पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाएं। बिकॉज आपके अंदर जो बेचैनी है ना कहीं मैं अभी फील कर पा रही हूँ आपकी रीडिंग करते वक्त। बहुत सारे सवाल भी हैं जिनके आंसर आपको चाहिए, लेकिन आपके सवालों के जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। सो यहाँ से देखते हैं। ओके सो ये कार्ड आया है वॉकिंग अवे, सी नंबर 27, हॉस्टिलिटीज। भाई बहुत ही डिस्टर्ब रहे हो, मैंने पहले ही कह दिया था, बहुत ही डिस्टर्ब रहे हो, प्रॉब्लम्स रही हैं, आपने जिस चीज से दिल लगाया है वही चीज आपसे दूर हुई है। और इसका हुआ असर ये कि आप खुद को अनलकी सा फील करने लग गए, आपको ऐसा लगने लगा कि भाई मेरा लक बड़ा खराब है। आपका लक खराब नहीं है, आप तो बहुत ज्यादा लकीएस्ट 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 कैसे कहूं मैं, उनमें से एक हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सोचो, एक आजाद पंछी है जो आसमान में उड़ना चाहता है, अब उसे ले जाके किसी अलग जगह पे रख दिया और कहा कि भाई तुम्हें यहाँ पे अपना काम करना है, तुम्हें और जो दूसरे बर्ड्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, तुम्हें ऐसा करना है। उसे बड़ी दिक्कत होगी कि मैं तो आजाद परिंदा था और मुझे कहाँ डाल दिया, होगा ना ऐसा। तो वैसे ही कुछ आपके साथ है, लेकिन उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ऑप्शन फर्स्ट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं। आप बहुत ही क्लोज हो भगवान जी के, ईश्वर के। एक ही चीज कहूंगी कि आपके पूरे स्पिरिट गाइड्स की टीम, आपके एंजल्स की टीम आपको सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। यहाँ पे ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि वो तैयार है, जस्ट आपको 3D वर्ल्ड से थोड़ा सा खुद को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एंड मुझे पता है जब हम 3D वर्ल्ड से खुद को डिस्कनेक्ट करते हैं, हम लोगों से थोड़ा सा दूर होते हैं, तो लोग क्या कहने लगते हैं, इसको तो अकेले ही रहना पसंद है, ये तो बड़े ही अजीब है। हाँ मुझे पता है ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वही करना पड़ता है, करना पड़ता है। हाँ
तो सबको तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना। तो बस अपना जो पर्पस है भाई उसको फॉलो करो। हर सोल की अपनी जर्नी है, हर सोल की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन एक दिन आपको ये खुद ही रियलाइज हो जाएंगे, और कुछ लोगों को जो मुझे फील हो रहा है कि हो भी रही होंगी, है ना। सो अभी यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। ओके, माँ सरस्वती, वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज, तो थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। माँ सरस्वती का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। माँ सरस्वती मेरे लिए अगर मैं बताऊं तो मैं बहुत मानती हूँ उन्हें। एंड किसी भी पर्सन को जो ज्ञान मिलता है वो, इन्हें कहते हैं ना ये ज्ञान की देवी। मेरे वर्ड्स कम पड़ते हैं ना जब मैं ऐसे बोलती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बोलूँ, क्या क्या आपको बोलूँ क्या। लेकिन आप खुद समझिए थोड़ा सा। एंड यहाँ पे जितना हो सके माँ सरस्वती का ध्यान करिए और इनसे ही प्रेयर्स करिए, ठीक है ना। एंड अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना पसंद है, आप आर्ट, सिंगिंग, डांस, म्यूजिक, डिज़ाइनिंग, किसी भी ऐसी चीज़, ऐसी फील्ड से आप रिलेट करते हो तो उसमें अपना वक्त दो। उसके बाद है यहाँ पे बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ श्योर्स ए हैप्पी आउटकम। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग बनिए। एंड आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जस्ट आपको वो रियलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो खुद को कभी भी वीक नहीं समझना है, ठीक है। अपने आप को हमेशा ये एफर्मेशन दो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, ओके ना। सो यहाँ से मैं लास्ट मैसेज देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और ये हेल्प एंजल्स, स्पिरिट गाइड से ही आपने मांगनी है, ठीक है ना। आप अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को हेल्प मांगिए, या फिर आप डिवाइन में ईश्वर के आप किसी भी रूप को मानते हो उनसे हेल्प मांगिए। रिमेन पॉजिटिव, भाई घबराना नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, घबराना नहीं है। ये रीडिंग देख के भी नहीं घबराना, हाय मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ होता चला जाएगा। आप मंजिल तो चूज करो। जैसे आप स्कूल में एडमिशन तो लो हाँ, आप एडमिशन तो लो फर्स्ट क्लास में फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। आपको रास्ते आगे के मिलते चले जाएंगे। जस्ट पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना। ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये कार्ड आया है, डोंट स्टॉप, भाई रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, ओके। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही ऑप्शन फर्स्ट। एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, इसने आपको हेल्प किया हो। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कैसी लगी और क्या कुछ आप ऑफकोर्स मुझे क्या बताना चाहते हो। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ। और हाँ, अगर आप लोग देखो पर्सनल रीडिंग सभी ऑफ है, लेकिन अगर आप लोग क्रिस्टल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है या जो व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। एंड आप जब भी कमेंट्स करेंगे तो बहुत सारे स्कैमर्स हैं भाई, और मैं कितना ही रिपोर्ट कर रही हूँ, ब्लॉक कर रही हूँ, वो उतने ही आ जा रहे हैं। तो आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं करना है। वो जस्ट आपका पैसा ले लेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे या कुछ भी। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप जाइए, वहाँ से मेरी डिटेल्स जो भी हैं मुझे लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोगों से कनेक्ट करके, ओके। सो आपका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये मून स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपको एंजल नंबर्स, एंजल साइंस क्यों दिख रहे हैं और आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो ये मून स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, ओके। एंड सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए इस कार्ड से है वो है शी वुल्फ अनलेश द वाइल्ड विद इन। तो मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है ऑप्शन सेकेंड आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपको अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप शायद अपने आप को अपने आप को एक जैसे कहते हैं ना, वो जैसे मुखौटा पहन के रहना, दूसरों के सामने वो रिप्रेजेंट करना जो आप नहीं हो।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप जैसे हो वैसा आप दूसरों को रिप्रेजेंट करो, वैसे आप रहो। आपको किसी के लिए भी खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी खुद को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार दूसरों के अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ेस करोगे, हमेशा रहोगे, तो आप खुद को सफोकेट कर लोगे। एक टाइम बाद आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा घुटन फील होने लगेगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप खुद को फेक रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर तो वो आपने नहीं करना है। जैसे आप हो वो आपको रहना है, और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपका करने का दिल करता है, वो आपको यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। स्काई फादर, ट्रस्ट इन दी अननोन। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए ऑप्शन सेकेंड, वो ये है कि जो जैसे चल रहा है ना उसे चलने दो। आप लोग एक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट में हो, बहुत कुछ यहाँ पे जैसे आपकी लाइफ में बदल रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शॉकिंग चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं, कुछ शॉकिंग ट्रूथ हो सकते हैं, या फिर किसी के लिए आपने जैसे बहुत किया हो, बहुत आपने किसी को सपोर्ट किया, लेकिन आपको उसके बारे में पता चल रहा है कि वो पर्सन आपका अपना नहीं था। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं आप लोगों के लिए जो शॉकिंग हो, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना। सिचुएशन को यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सेप्ट कर लेना। अब बस ये सोचना कि जो होता है किसी न किसी एक रीज़न से होता है, और बस ये समझना कि आपके जो एंजल्स हैं ना वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो इस केस में, इस सिनेरियो में आप कुछ लोगों से अलग हो सकते हो, दूर हो सकते हो, कुछ फ्रेंड्स छूट सकते हैं, कुछ अपने छूट सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा पेनफुल भी है, थोड़ा सा ऐसा टाइम है कि एक इंसान को हिला देता है अंदर से। हाँ, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है ना वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में। और इसके चलते जैसे आपके कुछ एनिमीज या एनिमीज कहूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग जैसे होते हैं ना जो दूसरों की सक्सेस देख के खुश नहीं होते हैं, जलन, नजर, तो वैसी कुछ चीज यहाँ पे मुझे आपके लिए आ रही है ऑप्शन 2। तो यहाँ पे काफी सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। मैं और भी कार्ड्स निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। अपने गोल के लिए आपको डिवोटेड रहना है भाई, कमिटेड रहना है। बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे भाई, बैरियर्स आपके सामने आएंगे, लेकिन आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत डिटर्मिनेंट हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप में आप वो डिजर्व करते हो। तो आपको किसी और की वजह से पीछे नहीं हटना है। अपने गोल्स के लिए आपको कमिटेड रहना है, डिवोटेड रहना है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ऑप्शन 2 आपके लिए बहुत सारी मेहनत आ रही है। यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है अपनी ये एक जैसा ही फेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई गुरु हो सकते हैं ऑप्शन 2, या फिर से आपके फादर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, या फिर आपके ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, या कोई फैमिली गुरु हैं। मुझे ऐसी यहाँ पे वाइब्स मिल रही हैं, एनर्जी मिल रही हैं। या फिर हो सकता है कि आप किसी मंदिर को दर्शन करने जाते हो, या आपने कहीं मन्नत मांगी हुई हो, आई डोंट नो, बट किसी न किसी तरीके से आप या आपकी फैमिली जो है वो कनेक्टेड है किसी आश्रम, आई डोंट नो, मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा है तो वहाँ पे या तो दर्शन करने चले जाइए, या फिर कुछ ना कुछ आपका जुड़ा हुआ है भाई लिंक, वो आप अपने तरीके से देखो ऑप्शन 2 कि किस तरीके से ये मैसेज यहाँ पे मिला है कि आप जाइए, ठीक है ना, ये आपसे कहा जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पे एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। मैंने अभी यही कहा था आपको, बहुत ही मैं बोलूँ ऑप्शन 2 सक्सेस मिलने वाली है, आपका नाम होने वाला है। जो आप चाहते थे, जो सक्सेस आप चाहते थे, कहीं ना कहीं वो आपको मिल रही है। सक्सेस तो मिल रही है, लेकिन साथ के साथ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। ये आपके साथ हो रहा होगा ना कि भाई कैरियर में तो ग्रो कर रहे हो, लेकिन जैसे हेटर्स बढ़ रहे हैं, या बार बार नेगेटिव एनर्जी से आपको डील करना पड़ रहा है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहो ऑप्शन 2। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, एरो की एनर्जी हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने को ही बताती है। तो अगर आपको ड्रीम्स में एरो दिख रहा है, आई डोंट नो, अगर दिख रहा है या फिर कुछ भी ऐसा है, या ड्रीम्स में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्ड आ रहा है जो बता रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपनी विजडम का, अपनी इंट्यूशन का यूज करिए, उसी के हिसाब से यहाँ पे अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। बिकॉज
कुछ लोगों के ट्रू फेसेस तो भैया आपके सामने आने वाले हैं और शायद ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है। आपको भाई खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। एंड ईगल स्पिरिट जो होती है ना, ये बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज, किसी को झट से पकड़ लेना, यही मैसेज देती है। किसी को झट से उसकी खामियों को पकड़ लेना, कहाँ कोई झूठ बोल रहा है, कहाँ कोई गलत कर रहा है, जिसे वो कहते हैं ना तेज आंखें, तो वही यहाँ पे खुली आंखें रखने की जरूरत है भाई। ऑप्शन 2 आप लोगों को। ओके, इसके बाद है यहाँ पे शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए लेब्राडोराइट की एनर्जी मिल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ऑप्शन 2। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है भाई ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता। हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, गिफ्ट्स को, एक अच्छी लाइफस्टाइल को, एक हैप्पी लाइफ को, हर कोई चाहता है। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन से भाई सबको गुजरना पड़ता है। आपकी अभी जो लाइफ बनने जा रही है या फिर जो है, वो आपने ही मैनिफेस्ट करी है, वो आपकी ही विश थी, वो आपकी ही डिजायर थी। लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम्स भी अभी साथ के साथ आ रही हैं, उनसे आपने डील करना पड़ेगा। एंड अगेन देखो यहाँ पे ईगल स्पिरिट है, वुल्फ स्पिरिट, एंड वुल्फ स्पिरिट यहाँ पे थी, ईगल स्पिरिट यहाँ पे। आपके स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं, मैं पहले ही बता दूं। एंड यही कहा जा रहा है बस यहाँ पे कि अवेयर रहो, ऑप्शन 2, अलर्ट रहो। आप लोग चाहो तो जो लेब्राडोराइट क्रिस्टल होता है, सी ये वाला है लेब्राडोराइट क्रिस्टल, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। और जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो एक्स्ट्रा मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो लोग इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्रिस्टल है उनके लिए। और दूसरा ब्लैक टर्मलिन, ठीक है ना, ब्लैक टर्मलिन देखो ये है, ये हमेशा मेरी टेबल पे रहता ही है। तो ये दोनों क्रिस्टल्स को आप यूज कर सकते हो अपने लिए, नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी तो देखो क्रिस्टल्स तो अपना काम करेंगे, लेकिन आपने अवेयर और अलर्ट रहना ही है, ठीक है ना। सो अभी मैं कुछ यहाँ से मैसेजेस देखती हूँ। ऑप्शन 2, सिक्स ऑफ एयर, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, मैसेंजर ऑफ अर्थ, 8 ऑफ फायर। सक्सेस मिलेगी भाई, गुड न्यूज आ रही है कोई बहुत जल्द आपके लिए, कहीं ना कहीं से कोई ऑफर आ रहा है, कोई गुड न्यूज आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड जो मैं कह रही हूँ अगेन आपसे कि हर कोई उस चीज से खुश नहीं है, हर कोई आपकी सक्सेस को देखकर खुश नहीं है। आपको लोगों को पहचानना सीखना पड़ेगा, ऑप्शन 2। एंड समय के साथ देखो, एक पर्सन की जर्नी है, वो अकेले जन्म लेता है और वो अकेले मरता है। इस बीच में उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग छूटते भी हैं। और हमें एक साक्षी, एक विटनेस के रूप में हमें वो सब कुछ देखना पड़ता है। किसी भी चीज से बहुत ज्यादा मोह मत लगाइए, अटैचमेंट मत लगाइए, और एक्सेप्ट करिए, ठीक है ना। मैसेंजर ऑफ अर्थ की एनर्जी है, कोई ना कोई, जैसे मैंने कहा, मैसेज आप लोग के लिए आने वाला है। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है, कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट हो सकता है। आपको बहुत सक्सेस देके जाएगा ऑप्शन 2, ये मैं बार बार कह रही हूँ। सक्सेस, नेम, फेम, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो चीज़ों को मैंने बोला है ना, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, उनका ख्याल रखना। 6 ऑफ एयर की एनर्जी है, कहीं ट्रैवल भी आप लोगों के लिए हो सकता है, ऑप्शन 2। कोई बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, किसी ट्रिप पे भी आप लोग जा सकते हैं। या फिर से एक कार्ड ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश करो। आप बहुत टाइम से एक ही एनर्जीज में हो, काम ही काम करे जा रहे हो, तो खुद को थोड़ा सा वक्त दो, कहीं घूमने निकल जाओ, एंजॉय करो, थोड़ा सा लाइट एनर्जीज में जाओ, जिससे थोड़ा सा मन भी आप लोगों का डाइवर्ट हो। ओके, सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, एंड वी, ओ माय गॉड, ऑप्शन 2, आपको सीरियसली खुद को बहुत प्रोटेक्ट करनी है। मैं डरा नहीं रही हूँ, ये मैं आपको यहाँ पे एंजल्स जो है ना आपके, वो आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं कि बच्चा जाग जाओ। आपके एंजल्स आपको ये साइन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज इस मैसेज को इग्नोर नहीं करिएगा, ऑप्शन 2। अपना ख्याल रखना है और ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है। हाँ, एनवी का कार्ड यही बताता है कि बहुत लोग आपसे जेलस हैं,
या बहुत लोग कुछ नेगेटिव स्पेल्स वगैरह, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग कि कुछ लोग, देखो सबके लिए नहीं है, कुछ अपन वहम पाल के मत बैठ जाना कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, बिकॉज मेरे पास आते हैं ऐसे लोग जिनको एक वहम ही होता है। हाँ, तो डरना नहीं है किसी भी चीज से। पहली बात तो भाई, सारे ही फेज सबकी लाइफ में आते हैं कभी ना कभी, तो डरना नहीं है। पहली चीज तो अपने आप को ये कहो, कोई बात नहीं, अगर ये मुसीबत आएगी तो मैंने अब तक इतना ज्यादा सब कुछ को फेस किया है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इस चीज से भी मैं निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। लेकिन अगर सच में ही ऐसा आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो फिर आपको थोड़ा सा सीरियस होके डिटॉक्स करिए, काम करिए, या फिर आप ये वाला क्रिस्टल है ना, ईविल आई प्रोटेक्शन क्रिस्टल, आप इसको भी पहन सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने पहनना है, अगर आपको बार बार नजर लग जाती है या कुछ भी ऐसा है, आपके काम को नजर लग जाती है, आपको लग जाती है, तो ये आपको पहनना है। और अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर ना करें, ऑप्शन। आई नो जब हमें कुछ अचीव करते हैं तो मन करता है कि सबको बताएं, लेकिन आपके लिए उल्टा केस है, आपसे कहा जा रहा है कि शेयर नहीं करना, ज़्यादा शो ऑफ शेयर नहीं करना, अपने तक ही रखना, अपनी सक्सेस को अपने तक ही रखना अभी, ठीक है ना। ये आपके लिए एडवाइस है। उसके बाद यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, या आप लोग खुद हीलर बन सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग कि रेकी सीख रहे हैं, जैसे रेकी, एंजल थेरेपी, रेकी, या फिर कोई और मोडालिटी हीलिंग की, कुछ ना कुछ आप लोग जैसे सीख रहे हो, या फिर आप करवा रहे हो, या आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो कि आपको हीलिंग कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप ले सकते हो, बिकॉज आपके लिए एक पॉजिटिव साइन भी है यहाँ पे। मैंने तो अभी पर्सनल रीडिंग्स ऑफ कर रखी है, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी। केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जीमेल है या व्हाट्सएप नंबर है, आपको मुझे वहीं मैसेज करना है। जब ये भी आप लोग कमेंट्स करते हैं, आपको बहुत सारे यहाँ पे स्कैमर्स हैं, वो रिप्लाई कर रहे होते हैं मेरे नेम से, चैनल के नेम से। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाएंगे, ठीक है ना। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है। Blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. यहाँ पे भाई ब्लॉसमिंग का टाइम है, खिल रहे हो। जितनी दुख दर्द तकलीफ आपने सहनी थी वो तो हो गई भाई, अभी तो सक्सेस है, ढेर सारी सक्सेस है यहाँ पे, ढेर सारा नाम है, नेम फेम है। कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, व्लॉगिंग, आई एम फीलिंग लाइक व्लॉगिंग, पता नहीं किस तरीके से, समहाउ व्लॉगिंग, या फिर आप कुछ सिखाते हो, हाँ, या फिर से आप कुछ ऑनलाइन करना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पे भाई आपको सक्सेस मिलने वाली है, बस अपनी सक्सेस को सबको नहीं बताना, ठीक है ना। डोंट बैक डाउन भाई, दूसरों की नेगेटिविटी से खुद का मॉरल डाउन नहीं होने देना है। आप बहुत स्ट्रांग हो और इस चीज को याद रखो, ठीक है ना। आप बहुत स्ट्रांग हो, ऑप्शन 2, आप बहुत स्ट्रांग हो। ये एफर्मेशन खुद को बार बार दो, आई एम वेरी स्ट्रांग। यहां से लास्ट मैसेज ले लेती हूँ, ऑप्शन 2। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो सिचुएशन भाई बहुत ही अच्छा मैसेज आया है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। अगर भाई धोखा खा ही चुके हो, कुछ लोग के लिए तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि अलर्ट रहो, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि भाई खा चुके हैं धोखा, तो भाई सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी भाई, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। बाकी आप इतने स्ट्रांग हो ना कि भाई कोई आपका बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखो, ध्यान में रखो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, से ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगिए, ईश्वर से हेल्प मांगिए, या फिर कोई आपका बहुत ज्यादा ट्रस्ट के पर्सन हो तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, ईगो बीच में आ जाती है, तो ऐसे नहीं करना है। रिकंसीडर, तो कुछ चीज़ों के ऊपर आपको दोबारा, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, मैं आपको फिर से बता दूं, पार्टनरशिप या कोई आपने डिसीजन लिया है, ऑप्शन 2, आपको उसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है भाई, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। और मैं तो ये कहूँगी अभी अगले कुछ टाइम, 1-2 महीने, नए डिसीजन लेने को अवॉइड करना। जहाँ पे अगर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना, ऑप्शन 2।
ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। ऑप्शन 2, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।